कॉलोनी टूटेगी, जी ब्लॉक टूटेगा पूरा, कम से कम 5,500 टूटने की संभावना है, वो मतलब अफवाह उड़ा रहे हैं। मतलब अगर आप जानवर को बसा करके इंसान को अगर यहाँ से हटा देना चाहते हो तो फिर इससे अच्छा तो 2-4 गिरवा दो, सारे को एक साथ मार दो, तो यहाँ से आदमी को हटाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा और जानवर अपने आप आ जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ। 40 फुट का रोड है और 80 फुट आप करना चाह रहे हो, तो जिसको 20 फुट दुकान देनी पड़ेगी ना जी। 80 फुट करने के लिए वो तो गया और वो गांव से अपना खेत क्या बेच के आया, वो क्या करे, वो तो मरने के अलावा उसको उपाय है। डी ब्लॉक, इवन एल ब्लॉक, एफ ब्लॉक सारे उसमें शामिल किए हुए हैं। अब पता नहीं सच बात है कि नहीं। 15 दिन से संगम विहार में पानी नहीं है। सुनी तो हमने भी कि रोड छोड़ो ये टूटेंगे। स्वतंत्र की टीम आज दिल्ली के संगम विहार में है। संगम विहार में क्यों है आप लोग पूछेंगे, उसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि जिस तरह से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उसकी धमक, उसकी आहट क्या संगम विहार में पहुंचने वाली है? ये आज का यानी कि अभी के कुछ दिनों का एक बड़ा सवाल है। क्यों हम लोग ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। कारण समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव है। विक्रांत यादव, संगम विहार में ना अभी कोई नोटिस लगा है ना कुछ लगा है, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि बुलडोजर की धमक यहाँ पे शुरू हो सकती है? देखिए, इस तरीके की बातें आई क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो 1700 कुछ कॉलोनियों का रेगुलराइज होना था, उसमें से अब 400 कॉलोनियों को बाहर किया गया। इस तरह की बातें हो रही है, तो लोगों में एक भय का वातावरण बन गया है। ऐसा नहीं है, हम लोग बात करने इसलिए आए हैं कि लोग इस मामले में क्या सोचते हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक बीजेपी के और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 3 बार से सीटें जीत चुकी है। इस बार आम आदमी पार्टी चूंकि हार गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि लोगों में एक डर बना हुआ और संगम विहार का लगभग सारा इलाका वो कॉलोनीज में ही है। आप लोग ये पर रहते हैं क्या? क्या आपको पता है कुछ नोटिस टाइप का चीज आई हुई है संगम अधिकृत करने का? आया हुआ है भैया, अभी तो थोड़ा नमाज पढ़ने नमाज पढ़ के आई है। नमाज का टाइम हो गया है, जुमे का टाइम है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि हाँ नोटिस कुछ है कि ये सड़क का भी मामला है कि ये सड़क शायद 80 फुट की ये कहा जा रहा है कि इसे 80 फुट किया जाना है। अभी फिलहाल 40 फीट का है। अगर दोनों तरफ से 20-20 फुट होगा तो फिर तो दुकानों, लेकिन हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ये नहीं कहा गया है, लेकिन पब्लिक के अंदर एक भय जरूर है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं डिमोलिशन इस एरिया में ना आ जाए, क्योंकि संगम विहार का ज़्यादातर इलाका, लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्हीं तरह की अनधिकृत कॉलोनियाँ में बसी हुई है। और ये कॉलोनी वाले लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब इनकी कॉलोनियाँ रेगुलराइज होंगी। हाँ, ये तो ये जो 1731 अनऑथोराइज कॉलोनी है, उन्हीं का ये मामला चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आई थी और उनमें से 400 को हटा दिया गया है। देखिए, करीब 1700 कुछ कॉलोनियों का इसमें रेगुलराइजेशन के लिए डाला गया था और पीएम उदय में रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि करीब 400 कॉलोनियाँ उसमें से कम हो गई हैं। तो उसमें से संगम विहार का भी इलाका है, तो क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे और कोशिश कर रहे हैं लोगों से जानने की कि क्या वो इस बारे में सोचते हैं। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो आपको पता है कि आपका कुछ नोटिस आया है, कुछ हटा दी गई है, क्या मामला है ये समझाएंगे? अभी चल रहा है ऐसा मामला कि यहाँ कहीं से टूटने वाला है, लेकिन अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कहाँ से टूटेगा। लेकिन अफवाहें इस तरह की बहुत चल रही है कि यहाँ लोगों में भय बना हुआ है। कदिया मार्ग टूटेगा, शूटिंग रेंज टूटेगा, मंगल बाजार टूटेगा, इस तरह के बहुत सारे अफवाहें उड़ी हुई हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। ये बताइए, ये कौन सी जगह पर है और कौन? हमदर्द नगर रतिया मार्ग रोड है, संगम विहार का एरिया है ये। अच्छा, और इसके इधर कॉलोनियाँ हैं? हाँ, इधर जी ब्लॉक है, इधर डी ब्लॉक है, आगे जाओगे तो फिर इधर एच ब्लॉक है, इधर ई ब्लॉक है। तो इन सब पर खतरा मंडराने लगा है? सर, अभी ऐसा कोई साफ क्लियर नहीं करा गया ये कहाँ से टूटेगा। तो फिर ये आप तक खबर कैसे पहुंची कि खतरा है? खतरा है सर, ये कोई लिस्ट व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है, इसमें लिखा हुआ फॉरेस्ट लैंड है और ये फॉरेस्ट वालों ने इसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी बता दिया, इलीगल है ये। कहते हैं लिस्ट ये वायरल हो रही है, ये और लोगों से भी समझते हैं कि क्या मामला है चीजों का। आप भी यही आप चाहे? हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। सर, ये आजकल आपका संगम विहार बहुत चर्चा में है। कह रहे हैं कि यहाँ पे भी कभी बुलडोजर की धमक आ सकती है, क्या मामला है कुछ? जी, काफी यहाँ अफवाह उड़ रही है, ये रोड 80 फुट होगा आए और ये जो कॉलोनी टूटेगी, जी ब्लॉक टूटेगा पूरा, कम से कम 5,500 टूटने की संभावना है, वो मतलब अफवाह उड़ा रहे हैं। अब क्या अभी ऐसा कोई नोटिस तो है नहीं। तो लोगों में कैसे आया डर? ये कोई मोबाइल पे किसी ने कोई SMS क्या भेजा है, उसकी वजह से हुआ है। अफवाह उड़ी है, क्या है क्या नहीं है ये तो उस बात को जाने, लेकिन अफवाह इतनी उड़ रही है कि 5,500 मकान जाएंगे, 80 फुट रोड होगा। अच्छा, हाँ, ये वाला रोड? हाँ, ये वाला रोड। ये अभी 35 फुट है। अभी 35 फुट है। तो अगर 80 किया गया तो काफी लोग बर्बाद हो जाएंगे वो तो। हाँ,
हाँ 50 फुट जाएगा। हाँ देखो अभी 30-35 फुट रोड है, हाँ 80 फुट, हाँ तो इसमें तो बड़ी दिक्कत आएगी। अभी जिनके छोटी छोटी दुकान हुई कहाँ जाए गरीब आदमी ऐसे में। अभी रोड पे भी देखो हर तरह से मतलब कॉलोनी भी का नाम जो है भी टूटे, 5,500 मकान माने रखते हैं। एच ब्लॉक का आया है, जी ब्लॉक का भी आया है, और ये तुम्हारे शूटिंग रेंज के सुनने में आए भाई वहाँ के पास के जो है जी ब्लॉक पूरा जाएगा। अब क्या है क्या नहीं, अफवाह खूब उड़ रही है साहब। यहाँ पे कितने 5,500 मकान? हाँ 5.5 की सुनने में आई थी, सुनने में अफवाह उड़ रही है 5,500 मकान टूटेंगे। ये पूरा ही संगम यार साफ है। हाँ अब क्या है क्या नहीं तो इस तरह के मामलों में तो सरकार को साफ करना चाहिए। अरे साफ करना चाहिए, नहीं कोई साफ करने वाला नहीं है। अच्छा हाँ अफवाह उड़ रही है, अफवाह खूब उड़ा रहे हैं जो उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी ना कोई जगह ना कोई नोटिस आए किसी के पास। मोबाइल में से अफवाह उड़ रही है और कुछ नहीं हुआ है। गरीब आदमी डर रहा है, कॉलोनी वाले डरे पड़े हैं यार क्या होगा हम कहाँ जाएंगे, हम जब 25-30 हजार रुपए पड़े हम कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। दुनिया डरी हुई है, दहशत में आई हुई है। इन्होंने तो इतने दहशत तो फैला दी। सर एक चीज समझना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग स्टोरी कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो वहां पर ना अतिक्रमण की बात हो रही है कि मतलब कि कब्जा किया गया है जमीन पर। तो ये लोग, आप लोगों ने कब्जा खरीदी है? बाबूजी हमने तो खरीदी है। कब्जा क्या मतलब है, पैसा दिया हमने, पावर टोनी हमारे पास तो 25-30-40 साल पुरानी हमारे पास तो ये। अब किसने बेची है, क्या बेची है, अब कोई न कोई एयरफोर्स की है, कोई न कोई डीडीए की है, इस बात क्या कह सकते हैं हम। ये तो सब खरीदी हुई। हम तो 30 साल से हम बसे हुए हैं, 35 साल से हो गए हमें, क्या करें बताओ। तो आप यहाँ के, आप भी यहीं पर रहते हैं क्या? अच्छा लाला जी, ये आजकल ये खबर चली, उसी के चलते हम लोग आए हैं कि यहाँ की कॉलोनियों को, अनधिकृत कॉलोनियां थी, इनको हटा दिया गया है, कभी भी बुलडोजर की धमक आ सकती है, इस तरह की खबर के पर कुछ टूटने की बात कुछ आपके पास आई है खबर इस तरह का? हाँ आई तो है, क्या आई तो है। इधर यूँ कहते हैं कि निशान लग गए वो, और जो है ये कॉलोनी जो है कुछ जो है एरिया टूटने वाला है। इधर 16 नंबर बताया कहाँ, यहाँ भी। अब बात है ना ये जब कॉलोनी, देखो मैं तो की बात है, बिल्कुल जब लोग बसाए जाते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में तो नेता पुलिस का पूरा सहयोग होता है। जब ये कहाँ चले जाते हैं, ये क्यों बसती है, पहले नेता और पुलिस की पूरी साजिश होती है। बसाने में भी इनका सहयोग और तोड़ने में भी इनका सहयोग। तोड़ने में भी इनकी पूरी भूमिका है और बसाने में भी इनकी भूमिका है। मैं 100 की एक बात कहता हूँ, 100 नहीं कहूँगा, एक कहूँगा। हमारे देश में मिनी पाकिस्तान कितने लाखों हो गए, जहाँ मुसलमान ज़्यादा वहीं मिनी पाकिस्तान है। अब मैं चाहता हूँ, प्रजातंत्र से बहुत दुखी हो गया हूँ। प्रजातंत्र को पत्रकार जो कहते हैं वो उस गलत नहीं कहते। प्रजातंत्र को लूट तंत्र, भीड़ तंत्र, गुंडा तंत्र और भ्रष्ट तंत्र बना रखा है। किसने? नेताओं ने। अच्छा, इससे अब मैं एक को आजमाना चाहता हूँ। नेताओं को तो जमा लिया मैंने। आज़ादी, देश की आज़ादी कब हुई है? 47। आपकी क्या एज होगी? मेरी 72-73 है। अब मैंने आजमा लिया, अब मेरे अंगूठे ने घिस गए। अब मैं प्रजातंत्र से दुखी हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, पूरे देश में हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ वो तो आपकी राय हो सकती है, लोकतंत्र से बेहतर दुनिया में नहीं सुनो, सबको परखा बार बार। अब आर्मी को परखूंगा एक बार। हाँ, जो पाकिस्तान हमारे बगल का मुल्क है, उसने आर्मी को बहुत बार परखा है। क्यों इस खूबसूरत देश को चाचा इतनी उम्र में आप ऐसे सुनो, वहाँ की आर्मी में यहाँ की आर्मी में अंतर है। तो यहाँ के राष्ट्रपति के लोकतंत्र ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। नहीं, सुनो, आपसे मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन आपकी ये बात लोग गलत है। सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं बता दूं, लोकतंत्र नाम का लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है ये। ये बिल्कुल सही आप बात है, लेकिन ये जो खबर आई है इसकी हकीकत है कि बुलडोजर जो चल रहा है ये सही चल रहा है कि गलत चल रहा है? अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भाई इस बारे में मैं क्या कहूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं 8 नंबर गली में रहता हूँ। अब ये तो ऐसा है ना कि सरकार, गरीब आदमी, ये एक कॉलोनी थी, कौन सी थी वो कॉलोनी जो टूटी थी, उसका क्या नाम था, कौन सी कॉलोनी थी, बहुत बड़ी कॉलोनी टूटी थी आज से 2 साल पहले। अरे क्या नाम था उसका, नाम आगे। हाँ, उसमें क्या सरकारी स्कूल भी है नगर निगम का। मंदिर मस्जिद तो छोड़ो, सरकारी स्कूल बन गया तो आदमी को ये भरोसा हो जाता है ये कॉलोनी टूटेगी। सरकारी स्कूल अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे क्यों बना? ये बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ। लेकिन ये बसी क्यों? जब बसने पे क्यों नहीं भाई एक्शन लेते हो, क्यों बसा रहे हो?
जी हाँ, बिल्कुल इनकी सही बात है कि बसने पे क्यों नहीं एक्शन लेते हो जब सरकारी स्कूल आपका बन चुका है सब चीज़ों का, और उसके बाद है तो इनका एक अपना राय थी, अपनी राय थी। आइए कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। ये सब पूरी है, गलियों में आप सड़क देख सकते हैं, सड़कें बनी हुई हैं लेकिन एक अभी जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज घूम रहा है कि इनको पीएम आवास योजना से 400 कॉलोनियों को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक डर का तो माहौल है या नहीं है, ये जानने के लिए, और इस तरह के मैसेज कौन भेज रहे हैं इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो इस तरह के मैसेज भेजा जा रहा है। आइए इन सब भाई साहब से पूछते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? एपी बंसल। बंसल साहब, आप कब से आपकी यहाँ पे दुकान है? मैंने 2011 में की थी। 2011 में, इससे पहले कहाँ थे? गोविंदपुरी। बंसल साहब, एक कुछ खबर आ रही है, जो स्थानीय लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं उनको जो पीएम आवास योजना था उसके तहत से हटा दिया गया है और अब इसको अनऑथोराइज्ड का भी स्टेटस हट गया, तो कभी भी कुछ संकट आ सकता है, ऐसी कोई खबर है? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी कर्मन तो हटा रहे हैं और कोई नहीं। और कोई नहीं यहाँ पर, ऐसा कुछ आपके पास अभी खबर नहीं? चलिए फिर आपसे आप बात करते हैं, ठीक है? हमारा चैनल देखते रहिए कीजिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। पानी पियेंगे, हमारी रिपोर्टिंग में अभी, फिर अभी रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद आपसे मिलते हैं। सही है, देखिए सबका अपना अपना है कि ऐसा नहीं है चीज़ों का। आइए और लोगों से पूछते हैं, जानते हैं। तो जैसे विक्रांत, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक व्हाट्सअप मैसेज घूम रहा है। अगर इस तरह के व्हाट्सअप मैसेज आज के दौर में घूम रहे हैं तो ये बड़ी गलत चीज़ है। सब गलियाँ बनी हुई हैं, प्रॉपर गेट लगे हुए हैं, निगम पार्षद। आप लोग यहीं पर रहते हो क्या? आप यहीं पर आते रह जाते, कब से चला रहे हैं यहाँ पे? देखिए इंसान आजकल घबराता भी, स्वतंत्र है। भाई साहब ये बताइए कि ये जो चल रहा है कि कॉलोनियाँ टूटेंगी संगम विहार की, ये सब अफवाहें यहाँ कैसे फैली? सर सुनने में आ रहा है आम आदमी पार्टी जो है 29 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर। हाँ, ये उसी के उपलक्ष्य में पूरा संगम विहार अफवाह फैली पड़ेगी, ये पूरा डी ब्लॉक जाएगा, ये रोड भी छोड़ेगा। हाँ। अब पता नहीं आगे क्या होगा, देखो सर। तो अभी तक किसी ने, सरकार ने या आपके स्थानीय विधायक, क्योंकि अब तो यहाँ विधायक बीजेपी के विधायक है, तो क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये सब गलत है? किसी की तरफ से भी नहीं है सर। अच्छा, आश्वासन दिया जा रहा है, एक ईंट नहीं टूटेगी, एक ईंट नहीं टूटेगी। दूसरे भाषण देखते हैं, उसमें देखते हैं नहीं, रोड को कहने में अभी 40 फुट का, कभी 50 फुट का कर रहे हैं, कभी 60 फुट का कर रहे हैं, कभी कहते हैं 80 फुट का रोड कर रहे हैं। अभी लोगों को ये क्लियरिटी नहीं है कि रोड होगा तो होगा कितने फुट का होगा। तो सब दुकानदार इसी में डर में बैठे हुए हैं। डर, बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है। जिसकी तो 15 फुट की दुकान है, आप 20 फुट रोड लेना चाह रहे हो, मान लो 40 फुट का रोड है और 80 फुट आप करना चाह रहे हो, तो जिसको 20 फुट दुकान देनी पड़ेगी ना जी। 80 फुट करने के लिए वो तो गया और वो गाँव से अपना खेत क्या बेच के आया, वो क्या करे, तो मरने के अलावा कोई उसको उपाय है? कोई उपाय नहीं उसके पास। आप लोग कितने सालों से यहाँ बैठे हैं? हम तकरीबन 28 साल हो गई। 28 साल? हमसे बड़े भी, हमारे बड़े वाले बैठे हुए और भी 40 साल बैठे हुए हैं। अपने गांव की बेच के आए होंगे, चलो दिल्ली में 2 पैसे कमाए, मकान बनाया, दुकान बनाई, अब सरकार ले लेगी, इसको कहाँ जाएगा? तो मरने बेसिक है साहब, ये समझिए कि यहाँ पे अभी कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन इतनी अफवाहें फैल गई है इस पूरे इलाके में, क्योंकि संगम विहार का सारा इलाका सर रोड इलाके को भी चौड़ाने की बात, मतलब अफवाह इतनी फैली पड़ेगी। आपका डी ब्लॉक जाएगा, ई ब्लॉक जाएगा, एफ ब्लॉक जाएगा, ये ग्रीन जोन में आ गया है, मतलब सब इस तरह की अफवाह आ रही हैं। तो आप यहाँ के विधायक से पूछा कि इस तरह की खबर? सर अभी हमारे मित्र 3 दिन पहले भी गए थे, वो कह रहे थे कि अभी 3 दिन पहले गया 80 फुट का रोड है वाला है। ये किसने कहा? ये विधायक जी ने कहा होगा कि एक मेरे दोस्त है वो बता रहे थे, कंफर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। जैसा आप मेरे मैंने उनसे पूछिए, और विधायक जी ने अभी इंटरव्यू दिया कुछ दिन पहले, वो कह रहा है कि एक ईंट, वो कह रहे थे कि एक ईंट भी नहीं उखड़ेगी इसकी। अब क्या सच्चाई क्या नहीं है, जो यहाँ के पहले के गुजर भाई साहब वगैरह रहते हैं, वो कह रहा अगर 1% यहाँ रोड चौड़ता भी है तो 54 फुट से 55 फुट भी रोड नहीं होगा ये। और लोग कह रहे हैं कि 80 फुट होगा, 100 फुट होगा। 100 फुट का रोड देवली पे है, वहाँ क्या जाम नहीं लगता? बताओ, वहाँ आप घुस भी नहीं सकते। आप यहाँ भी 80 का 100 फुट का रोड कर दो, तब भी इसकी कंडीशन ऐसी ही रहेगी, ये नहीं सुधरने वाला जी। बाकी देखो क्या होगा, लोगों में डर का माहौल है बहुत ज़्यादा है, हम भी खुद डर के माहौल में भी इस टाइम जुड़े हैं।
क्योंकि हमारी यहाँ दुकान है, जस्ट पीछे घर है, रोड छोड़ने पे दुकान जाएगी, ग्रीन जोन में घर जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, आपका घर भी यही है? मतलब एक मकान पीछे ही है सर। तो कितने सालों से आप सर हमें तो यहाँ तकरीबन 26-27 साल हो गए होंगे। तो ये ऐसी अफवाह कभी पहले भी आई है कि अभी आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है? सर ये पहले भी थी, जब ये आम आदमी पार्टी के जो वो विधायक थे, क्या नाम है, पौनिया जी थे, तब भी थे। उन्होंने रोड चौड़ाने की भी कोशिश की थी कि उनके पास कुछ भी वो नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी। तब एक आगे मकान उन्होंने गिरा दिया था, उससे फिर ये स्टे लिया है। तो मार्केट वाले वो अपनी मनमर्जी से मतलब रोड चौड़ाना चाह रहे थे। दुकानदार तो फिर भी मतलब उसमें थे कि भाई चलो थोड़ा थोड़ा ले लो, रोड की सहूलत हो जाए, लेने के वो अपनी मनमर्जी चला रहे थे। नहीं, मुझे इधर से 20 फुट लेना है, उधर से 5 फुट लेना है, तो आदमी कैसे करेगा ऐसे? उन्होंने इस तरह की वो निकाली थी। तो आपको लगता है कि सरकार या आपके स्थानीय विधायक को एक बार आधिकारिक रूप से कहना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लोगों को भी पूरी स्पष्टीकरण करना चाहिए भाई, बैठा के मार्केट को कि ये नहीं ऐसा है अफवाह मतलब कोई अभी है ही नहीं है। हम तो खुद बीजेपी के पूरे सपोर्टर है जी, 30 साल से, पूरे 25 साल से। फिर भी डर में बैठे सर क्या करें, क्योंकि चल ही रहा है बिल्डोजर दिल्ली में। जब से हम दिल्ली में आए हैं तब से हम बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, इसमें घर कहने की बात नहीं है। फिर भी हम डर के माहौल में हैं। मगर ये हाँ जेसीबी चल रहा है, अच्छी बात है। जहाँ लोग कब्जा के बैठे हुए हैं, जिनको झोपड़ झुग्गी दे रखी है, उनको मकान भी दे रखे हैं, तब भी वो झोपड़ झुग्गियों में बैठे हुए हैं, उनको चलो एक बार के लिए सही भी है। लेकिन जो मकानों में अपने बैठे हैं उनके लिए क्या सही, बताइए आप? जी हाँ, लेकिन एक डर का जो माहौल है वो तो फैल ही चुका हुआ है। अब ये अफवाह है, हकीकत है, इसकी सफाई कौन देगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल उठ रहा है। पूरी मार्केट है, इसके अंदर गलियां हैं, ब्लॉक्स हैं, लोगों की बाहर दुकानें और अंदर उनके घर हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं। इसी तरीके से कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। छोटे भैया बैग वाले हैं, इनसे जरा पूछा जाए। तो भैया बैग हाउस, क्या नाम है जनाब आपका? आदिल साहब, ये आजकल ये आपका जो संगम विहार है, इसमें कैसा माहौल है? लोग बड़े घबराए हुए से लग रहे हैं, किस चीज़ से? नहीं, कोई चीज़ घबराहट नहीं है। कोई नोटिस, कोई वो कि टूटने वाला है? नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। कोई खबर नहीं है आपके पास? कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है, वो सब चीज़ें आ रही हैं कि सड़क चौड़ी होने वाली है। नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं आपके पास कोई नोटिस नहीं? आप कब से चला रहे हैं यहाँ पे? हो गए 22 साल। 22 साल। और घर कहाँ पर है आपका? ये पीछे किराए पे। किराए पे। और ये दुकान भी किराए पर है? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले मूलतः? कानपुर। कानपुर से आए हैं। देखिए, कानपुर में लेदर का काम तो बहुत होता है। हाँ, पहले होता था, अब तो कम हो गया है। तो ये बैग से कितने आपके लोग आए यहाँ पे? मार्केट है, बस चल जाता, खर्चा पानी घर पर सब चल जाता। चलिए, आपका चलता रहे खर्चा पानी। तो इनके पास नहीं है खबर, लेकिन कई लोगों से जो हमारी बात हो रही है कि इस तरह के व्हाट्सएप में मैसेज जा रहे हैं कि ये सड़क जो सामने की सड़क है, इसको कोई 80 फुट कह रहा है, कोई 50 फुट कह रहा है। लेकिन स्थानीय विधायक या जो अधिकारी लोग हैं, उनको यहाँ पर आकर स्पष्टीकरण करना चाहिए कि ऐसा है या नहीं है। कईयों के पास मैसेज है और कईयों के पास मैसेज नहीं है। आइए देखते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या खबर है। तो ये देख सकते हैं कि हम अंदर आ गए हैं। रतिया मार्ग है, G9/3 है। यहाँ पर ये भाई साहब, हाँ भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे आजकल कुछ यहाँ पे अफवाह चल रही है कि कुछ नोटिस वोटिस या इस तरह का क्या है कुछ? हाँ, अफवाह तो चल रही है। कोई क्लैरिटी नहीं है भाई साहब कुछ, क्योंकि जिससे भी बात करो सब कह रहे हैं कि बहुत तेजी से अफवाह फैल रही है कि रोड चौड़ा होगा, ये कॉलोनी। अफवाह है कि सच है पता नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं है। हाँ। लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं वो तो मोस्टली अभी ये क्या कहते हैं, ये गुप्ता जी हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी हाँ। तरफ से मैसेज आया हुआ है फेसबुक पे। अच्छा। तो उसमें कोई भी ब्लॉक इन्होंने छोड़ा नहीं है। H ब्लॉक, G ब्लॉक, D ब्लॉक, इवन L ब्लॉक, F ब्लॉक सारे उसमें शामिल किए हुए हैं। हाँ। अब पता नहीं सच बात है कि नहीं। अच्छा। अब लेकिन लोगों में भय का वातावरण है। भय का वातावरण तो है। हाँ, सब डरे हुए हैं। सब डरे हुए हैं। तो आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है कि वो बस सुना ही सुना है सब चीज़ों का? नहीं, फेसबुक पे है वो मैसेज। सब इसी तरीके से फैल रहा है, लोगों जी, को जी, कोई हाँ। क्लैरिटी है ही नहीं। ऐसे ही फैल रहा है। जानो जी। चलिए, ये भी एक नई कहानी है दिल्ली की कि भाई एक मैसेज फैल रहा है जिससे एक डर का माहौल हो गया है, क्योंकि बुलडोज़र एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। उसका एक कड़ी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर भी गलियों में दुकानें हैं चीज़ों का और हर इंसान का। नमस्कार भाई साहब, ये बताइए, ये संगम विहार में किस तरह की अफवाहें फैली हुई है कि ये रोड टूटेगा, कॉलोनियाँ टूटेंगी, ये सब क्या है? अच्छा,
अच्छी बात है, चलिए नहीं सुना दो। हाँ हाँ, लेकिन वही हम जानना चाह रहे हैं कि कोई अभी तक, क्योंकि कोई नोटिस नहीं है, फिर ये अफवाहें कैसे फैली? नेता नगरी वाले ने फैलाई। अच्छा, और कोई क्लैरिटी नहीं है? ये तो बहुत पहले लिस्ट आ रखी है। अच्छा, ये तो आप तो ये बना रहे हो, ये तो बहुत पहले की लिस्ट है, उस पर जंगल विभाग के उस पर बहुत पहले डली हुई है। तो और क्या नाम है, 41 के मास्टर प्लान के उसके लिए। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं संगम विहार में, तो आप लोगों को उम्मीद तो होगी ना कि ये कॉलोनी अप्रूव होगी? ये तो है, ये अप्रूव तो होनी चाहिए। अब तो जो सब पैसे लेके बैठे हैं, 50-50 लाख रुपए के मकान बैठ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अब कोई यूँ तो है नहीं कि 10-5 हज़ार रुपये में जगह मिल रही है। अब तो वो तो है नहीं कि आप ही देखो किस हिसाब से वो है, इतना सारा डेवलप हो गया। 35 साल से रह रहे हैं हम लोग। अब आज के तो है नहीं कि 4 दिन पहले वो कॉलोनी बसी है। ये 1990 से तो हम रह रहे हैं, और उससे पहले से बनी हुई है। 84 के टाइम की बनी हुई कॉलोनी है, आज की तो है नहीं। तो क्या लगता है कि कॉलोनी अब रेगुलराइज होगी, नहीं होगी? क्या आपको लग रहा है? क्या यही अब जब इलेक्शन होते हैं तब कहते हैं पक्की करेंगे। जब इलेक्शन निकल जाए तो फिर ये टूट टाट का झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। आप 35 साल से तो अब रह रहे हैं साहब, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बाकी ऊपर वाला मालिक है साहब, क्या होना है। आपने कितने रुपए गज खरीदे? मैंने खरीदा 30 लाख रुपए का समथिंग मकान यहाँ। कितने साल पहले? अभी 2015 में लिया। 2015 में मैंने, अभी उससे पहले मैं किराए पे रहता। अच्छा, कितने गज का? 50 गज। फ्लोर है कि जमीन ली? जमीन से निकलिया। और अब तो और बढ़ गया होगा रेट? मैं बता तो रहा हूँ, समथिंग यहाँ पर कम से कम ये जो यहाँ जो चल रहे हैं, यहाँ 1.5 लाख रुपए गज के रेट है। और पीछे जाके कम से कम काफ़ी पीछे जाओगे जब 50,000, उसके आगे 30,000 ऐसे रेट होंगे। 50 से तो कम कहीं भी नहीं होगा इस टाइम। रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैसेज भी बढ़ रहा है। कईयों को पता है, कईयों को जानकारी नहीं है क्या है क्या नहीं है चीज़ों। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनके पास जानकारी। तो आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या होने वाला है? हमारे पास किसी को कुछ नहीं पता। हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी। जब करें आप लोग ज़्यादा पता होगा, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये डर वर सब जगह फैला हुआ है, बातचीत होती है लोगों में इस बारे में। अच्छा, वो तो होगा। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। हम तो दुकान, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। लेकिन जो यहाँ के विधायक थे उनका क्या कहना है, उनकी क्या बात है, और जो पहले पूर्व विधायक थे वो क्या कह रहे हैं, ये सब आपको हम लोग बताएंगे। और जो ये लोगों ने यहाँ पर कहा है वो तो आप लोग सुन ही रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से और कोशिश करते हैं बात करें, और फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। भाई साहब, ये आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? 1990 से। 1990 से। तो आजकल हम लोग आए हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कुछ चल रहा है, लोगों को बता रहे हैं कि ये सड़क चौड़ी होने वाली है, ऐसी कुछ खबर, कोई जानकारी? खबरें आती है सिर्फ। क्या खबर आ रही है? खबरें आती है चौड़ी होने की, बाकी चौड़ा होगा नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? 16 साल मोहनिया 4 ट्रम्स मोहनिया चला गया, एक अब इधर से ट्रम्प पूछ लेंगे। आ गया आपका चंदन चौधरी। होना जाना कुछ है नहीं, सिर्फ राजनीति। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर? सिर्फ राजनीति स्टंट है और कुछ नहीं। मतलब कि अपनी राजनीति चमकाने के? बस सिर्फ राजनीति को चमकाना और कुछ नहीं है। कोई चौड़ीकरण नहीं है किसी भी प्रकार का। 30 साल से तो हम देख रहे हैं। आपका घर किधर है? देवली रोड, ज्वार पार्क। तो यहाँ पर आते कितने, कब से दुकानें? 1990 से कह रहे हैं? 1990 से। और तब की सड़क ऐसी थी किससे? नहीं, तब तो और बदतर हाल था। तब तो यहाँ लाइट भी नहीं थी, जनरेटर की लाइट से तो काम चलाते थे। तो आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है और जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? कुछ नहीं होना, रोड चौड़ीकरण बिल्कुल नहीं होना। कुछ ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड और ये सब बातें जो चल रही है, ये सब राजनीति का है और कुछ नहीं। देखा आपने, इनका कहना है कि ये सब राजनीति चल रही है, जो हो रहा है राजनेता लोग बात फैला रहे हैं। लेकिन ये 1990 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब ये ऐसी हालत भी नहीं थी। तो यहाँ का अगर कहा जाए तो विकास आपने देखा है होते हुए? 1990 से आज तक तो देख ही रहे हैं जो हो रहा है। यहाँ पे पानी वानी सीवर वीवर सब है? सब चीज़ है पर सिस्टम नहीं है।
सिस्टम नहीं है कुछ समझ आज 15 दिन से पानी नहीं है, 15 दिन से संगम विहार में पानी नहीं है। पीछे से प्रेशर ही नहीं छोड़ रहे तो पानी आएगा कहाँ से? पिछले 15 दिनों से पानी नहीं है। जब पूछो तो कहते हैं प्रेशर नहीं है। बताइए, ये और बात पता चली है कि 15 दिन से यहाँ पर पानी नहीं है। ये देखिए निःशुल्क तभी सारे ये सब जा रहे हैं ऑन ड्यूटी पर, दिल्ली जल बोर्ड वाले। पर इन्होंने बताया 1990 में ये सब देखा है कि विकास तो हुआ है लेकिन सिस्टम नहीं है। सिस्टम वही नहीं है कि लोगों तक सही चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं, और जो पहुंच रहा है वो अफवाहों के रूप में या मैसेज के रूप में यहाँ पर मिल रहा है, जिससे एक डर का माहौल तो बन ही गया है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या हकीकत है या सिर्फ एक बात ही है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? करीब हो गए 25 साल। 25 साल। अरे भाई, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए कि भाई एक खबर सी आई कि यहाँ पे कुछ बुलडोजर एक्शन होने वाला है, कुछ मैसेज घूम रहे हैं, कुछ इस तरह की खबर है आपके पास? हाँ खबर है, मैंने भी सुना था, किसी के मोबाइल पे कोई मैसेज आया था, कोई मैडम ने हमें बता दी थी। तो मैंने बोला जी, मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये क्या टूटेगा? ये बोला हाँ ये बिल्कुल टूटेगा। कोई आपकी सवारी थी, उन्होंने बताया? हाँ उन्होंने बताया। यानी सब आपस में, क्योंकि आप यहाँ पे ऑटो भी चलाते हैं, सब यही चर्चा करते रहते हैं कि आजकल हाँ ये लोगों में अफवाहें घूम रही हैं। हाँ जी। हाँ। क्या नाम है आपका? ध्रुव साहब। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मतलब ऐसे तो मैं 92 से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, 92 में दिल्ली से रह रहे हैं कि यहाँ पे? मतलब दिल्ली में आए थे 92 में, हम यहाँ पे मिलने आए थे, मगर परमानेंट जो हम ना यहाँ पे 99 से रह रहे हैं। 90। तो अभी अपना घर है कि किराए का? किराए पे। किराए पर घर है। तो इनके पास भी आए, कहने के एक इनके पास सवारी थी, उन्होंने बताया भाई हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए हैं कि एक खबर आ रही है कि भाई चीज़ों पर कि यहाँ पे भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है, चीज़ों का इस तरह की खबर तो सुनिए सर जी। हमने ये अपना आई ब्लॉक, कई ब्लॉक, बांध पे एल ब्लॉक है, ये अपना बत्रा वाला रोड है, हमदर्द वाला रोड है, कई जगह सुना है कि ये टूटने वाला है, बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन किसने कहा? कभी तक सरकार ने तो कहा नहीं, ये सब कैसे आई? समझे, सरकार ने नहीं कहा, लेकिन हमने देखा कि पर्ची निकली हुई है, व्हाट्सएप पे भी आ रखे हैं, खूब घूम रहा है व्हाट्सएप पे। हाँ सर, देखा हमने कि के ब्लॉक, F2, F1, अजय 2J वगैरह सब कई ब्लॉकों के नाम है जो कि टूटने की खबर आ रखी है कि ये कॉलोनियां टूटेंगी। आप यहीं के रहने वाले, रहते भी यहीं पे? हाँ जी सर। तब तो आपको ज्यादा। अगर ये कॉलोनी टूट जाएंगे तो फिर बचेगा क्या संगम विहार में? हम तो बर्बाद हो जाएंगे रोड पे। अभी रोड पे हम तो ऑटो चलाते हैं, अभी भी रोड पे है। ये तो सवारी नहीं है, सवारी ओला और रिपोर्टर बाइक चल रही है, उससे वैसे बर्बाद हो रखे हैं और वैसे और बर्बाद हो जाएंगे। आत्मा आत्मा क्या करे, समझे नहीं है। बोलेंगे फिर और क्या करेंगे? सरकार सुबह से सरकार देखती रहेगी बस कि हाँ ऑटो वाले खुश हो रहे हैं, बस यही काम रह गया सर। अब तो सुबह निकलो घर से। ऑटो वालों के लिए तो इस बार दिल्ली चुनाव में दोनों पार्टियों ने बड़ी बड़ी बातें सर, कुछ भी नहीं सर जी। सुबह 11 बजे आए हो, बोनी भी नहीं हुई अभी। कुछ करा नहीं, सुबह 11 बजे से आए हुए हैं, अभी तक बोनी नहीं हुई है। 4 दिन में 500-600 रुपए कमाते हैं, 400 रुपए गाड़ी की दिहाड़ी है, 200 रुपए गया, 600 रुपए गया, 100 रुपए और खाने पीने के और चले जाते हैं। वो अपने घर से लाए। इससे अच्छे तो हमसे अच्छे तो बाइक वाले हैं, हमसे अच्छे बाइक वाले हैं कि 1000-1200 रुपए कमा लेते हैं। बाइक ओला उबर में, रिपोर्टों में जो चल रही है, समझिए सर। प्राइवेट बाइक में पता क्या है सर जी, बताइए आप। एक हमारी कमर्शियल गाड़ी, वो प्राइवेट बाइक, समझ रहे, उसमें जा रही है सवारी। चलिए उम्मीद करेंगे ये भी सुन लिया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, आप संगम विहार में रहते हैं, तो क्या यहाँ पे आप लोगों ने भी सुना ये जो टूटने की खबरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही है कि ये भी टूट सकता है, वो भी टूट सकता है? सुनी तो हमने भी कि रोड छोड़ो, ये टूटेंगे। मोबाइलों पे मैसेज आते हैं, मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं, मोबाइल पे स्पष्ट लिखा हुआ के ब्लॉक के बारे में, संगम विहार के बारे में, ये टूटेगा ही टूटेगा। मगर हर आदमी पे एक दहशत आ गया है कि ये संगम विहार आज टूटे, 10 साल बाद टूटे, 2 साल बाद टूटे, टूटना है। अब बताइए फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आपका अपना है कि किराए पे रहते हैं? हाँ जी मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ये तो मैं मोदी साहब को, अगर मेरा बात सुन रहा तो मैं वहाँ तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो फॉरेस्ट वाले ने इनको मतलब अवैध घोषित किया है, जो मुझे पता है फॉरेस्ट वाले ने इनको अवैध घोषित किया है। उन्होंने यहाँ पे जानवर के लिए, चिड़ियाघर के लिए इनके पास में जगह है। तो मेरे कहने का मतलब है, चिड़ियाघर के लिए अगर आपके पास में जगह है ये, और इस टाइम में यहाँ पे इंसान रह रहे, और चिड़ियाघर के लिए जो भी जीव जंतु जहाँ भी है वो तो अपने जगह पे सुरक्षित है, मगर जो बंदे यहाँ पे रह रहे वो तो सुरक्षित नहीं है ना। मतलब अगर आप जानवर को बसा करके इंसान को अगर यहाँ से हटा देना चाहते हो, तो फिर इससे अच्छा तो 2-4 गिरवा दो, सारे को एक साथ मार दो,
तो यहाँ से आदमी को हटाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा और जानवर अपने आप आ जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। तो इंसान का, इंसानियत का मतलब क्या होता है? जहाँ पे इंसान बसे हुए हो उसको तो आपको उजाड़ने का मतलब नहीं होता। अगर आपने उजाड़ना था तो यहाँ पे इनको बसने क्यों दिए? अगर आपका प्रशासन है, ये सवाल अपने प्रशासन से करो, पुलिस वाले से करो। अगर रोड के ऊपर कोई दुकान बैठता है तो बगैर पैसे दिए नहीं बैठ सकता, चाहे वो एमसीडी हो या पुलिस वाले हो। तो आप उनको पूछो ना कि ये दुकान कैसे बना और यहाँ पे झुग्गी क्यों बना, यहाँ पे मकान क्यों बना। इसके लिए जिम्मेवार पब्लिक नहीं है, बाइक की बात इसके लिए पब्लिक नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट खुद जिम्मेवार है। और उनका जो प्रशासन है उनके ऊपर उनकी काबू नहीं है। अगर उनके ऊपर काबू होता तो इस तरीके का बात नहीं होता। दूसरा नंबर बात, आप अगर प्रशासन को अगर प्रशासन सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। अरे प्रशासन के लिए ऐसा करिए ना कि जो रिश्वत लेता है, जो रिश्वत देता है, उनको नौकरी से बर्खास्त करिए ना, उनको 20 साल का 25 साल का उनको सजा दीजिए ना। कोई कानून में सस्पेंड नहीं करना, सीधा बर्खास्त है। तो कौन आदमी रिश्वत खाएगा जरा बता देना मुझे। तो इनके ऊपर अपना ही कोई वो नहीं है। इन्होंने ये सोचता हमें रहना है 5 साल के लिए और हमने क्या करना, 5 साल में पैसे कमाना और जाना है। इतना कमा लेना है कि हमारा 100 पीढ़ी भी पैसे खत्म नहीं कर सकता। आप भी संगम विहार रहते हैं? बस सर, धन्यवाद सर, इतनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई बोलो, कुछ बोलना है तो बोलो। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो भाई बोलो। चौधरी साहब तुम बोलो। बढ़िया कर रही है। तो ये ऑटो स्टैंड था, ये लोग भी संगम विहार में ही रहते हैं। इनका भी यही कहना है कि इनके पास भी मैसेज आ रहे हैं, लोगों के पास घूम रहे हैं कि भाई क्या है, लेकिन हकीकत क्या है, सच है या झूठ है, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। तो आइए देखते हैं और लोगों से ही बात करके जानते हैं कि वो लोग क्या अरे कहते हैं। विनोद भाई कुछ दो। मुझे आइडिया नहीं है इनके बारे में। अच्छा, कह रहे हैं रोड चौड़ा होगा, ऐसा नहीं सुना? सुना है पब्लिक के मुझे, कोई एक पब्लिक पूछा, दूसरा जो बस 1 से 2 ऐसे हो गए, बस ऐसा अफवाह उड़ा रहा कि भाई कोई अभी तक सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया। ऐसा तो मेरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके विधायक जी ने कुछ नहीं बताया कि ये सब गलत है? विधायक जी कभी नहीं बोले कुछ। अच्छा, बोले होंगे जहाँ पे, तो हमें पता नहीं। आपको नहीं पता, लेकिन लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई टूटने वाली है 8 तारीख को, 10 तारीख को टूटने वाली है। अच्छा, रोड चौड़ी होगी क्या? हाँ, और लोगों में डर की एक डर का बात है ये। हाँ, डर तो है, लोगों जिनका दुकान है वो क्या करेगा? हाँ, दुकान भी, घर भी भाई, घर जा रहा है, दुकान जा रहा है, रोजी रोटी लोगों खत्म हो जाएगा इसमें, तो क्या करेगा? बेरोजगार हो जाएंगे। आपकी अपनी दुकान है किराए की दुकान है। और रहते कहाँ हैं आप? हम संगम विहार रहते हैं। संगम विहार। तो संगम विहार का तो पूरे कॉलोनी का हो गया। हाँ, पूरे कॉलोनी सुनने में इस तरीके की अफवाह। 15 साल से रह रहे हैं हम। तो बच्चे पढ़ने जाते हैं? बच्चे जाते हैं। कौन से स्कूलों में? केस के स्कूल में जाते हैं। तो पास आसपास में? हाँ, आसपास में है केस के। तो आप जैसे इस तरह का ये केवल अफवाह ही आप भी समझ रहे हैं कि चीज़ों का, या किस डर से बैठा हुआ है? डर तो बैठा ही है ना, लोगों तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगा इसमें। तो बिल्कुल है, जैसा ये कह रहे हैं कि ना डर बैठा हुआ है, तो इस डर को खत्म कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए बिल्कुल, और सरकार, क्योंकि स्थानीय विधायक से हमारी बात हुई, उसका कहना है कि उनका ये कहना है कि कोई ऐसी बात नहीं है और ये सब केवल अफवाहें हैं, अफवाहें लोग फैला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है सब समझनी होगी कि अफवाहों को भी ख़त्म करने का काम सरकारों का ही है। सरकार को ये कहना पड़ेगा आगे आकर कि ये पूरी अफवाहें, क्योंकि संगम विहार में बहुत बड़ी आबादी है जो रहती है, और अगर जिस तरीके की अफवाहें फैली हुई है, पूरे संगम विहार के लोग जो है इससे अफवाहों को लेकर परेशान हैं। तो सरकार को क्लैरिटी जब तक नहीं करेगी तब तक इस तरीके का वातावरण बना रहेगा। जी हाँ, इस तरह का वातावरण खत्म करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो आप देख सकते हैं कि ये संगम विहार की सड़क है जिस पे था, यहीं से संगम विहार शुरू हो जाता है, दक्षिणी दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ पर पास में बड़ा बत्रा हॉस्पिटल है और सामने आप जामिया हमदर्द भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लोगों से बात की, लोगों के मन में डर तो है लेकिन इसकी क्लियरिटी कोई नहीं दे पा रहा है कि संगम विहार में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र में पता चलेगा। मेरे साथ विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात एक और गरीब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस मसले पर बीजेपी के स्थानीय विधायक चंदन चौधरी का क्या कहना है, जाते जाते वो भी सुन लीजिए। और उसके बाद आज विधवा विलाप कर रहा है, टूट गया जी, टूट गया जी, टूटने के लिए आ गया। एक भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट का मोहर बताइए, डिपार्टमेंट के लोगों का वक्तव्य बताइए, और किसी भी सर्कुलर का आप चर्चा कीजिए जिसका कि उसमें जिक्र हो कि हाँ ये इलाका टूटेगा।
इस अफवाहें हैं, अफवाहों पर मत जाएं, ना जनता जाए, और जो भी कार्रवाई होगी और ये जो अफवाह फैलाने वालों पर उचित कार्रवाई होने जा रही है। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।